अवैध निर्माण तोड़ने के लिए कहा था। अवैध निर्माण नहीं तोड़ने पर आज नागपुर नगर निगम ने कार्रवाई की। नागपुर हिंसा मामले में 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था, गिरफ्तारियां हुई, इनमें 21 नाबालिग भी शामिल हैं। आपको बता दें कि नागपुर हिंसा के बाद सबसे पहले इंडिया न्यूज ने बताया था कि दंगाइयों के घर पर बुलडोजर एक्शन होगा। नागपुर हिंसा के पीड़ितों ने भी सबसे पहले इंडिया न्यूज के माइक पर कहा था कि दंगाइयों में खौफ लाने के लिए बुलडोजर एक्शन हो। ऐसे में आज नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर एक्शन के बाद सवाल यह है कि क्या दंगाइयों का पक्का और सटीक इलाज सिर्फ योगी मॉडल है? सर्वे इन्हीं सवालों को लेकर है और सर्वे के सवालों के जवाब आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चर्चा की जाएगी कि आखिरकार इन दंगाइयों पर लगाम लगाने के लिए ये बुलडोजर प्लान कितना ज्यादा कारगर, कितना मजबूत और क्यों इसकी इतनी ज्यादा जरूरत, इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सर्वे के सवाल ले लेते हैं और सर्वे का पहला सवाल है, नागपुर हिंसा के मास्टरमाइंड फहीम खान के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, इसमें जनता की राय क्या रही? इसमें 59% लोगों का कहना है कि सही हुआ, 22% लोगों का कहना है कि गलत हुआ है, कह नहीं सकते, 9% लोगों का कहना है और इसी के साथ आप देख सकते हैं ज्यादातर लोग इसको जो है वो सही मान रहे हैं। सवाल दूसरा, क्या सभी दंगाइयों पर बुलडोजर वाला एक्शन होना चाहिए? 71% लोगों का कहना है कि हाँ, सभी पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, तो वहीं 29% लोगों का कहना है कि नहीं, इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर फहीम खान ने दूसरे लोगों के घरों में आग लगाने की कोशिश की, ऐसे में अब उनका जो घर है वो खुद जमींदोज कर दिया गया है। जमींदोज करने के बाद अब क्या कुछ फहीम खान के दिमाग में चल रहा होगा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। लेकिन फिलहाल तो पुलिस कर्मी जो हैं वही इसकी तफ्तीश कर रहे होंगे। फिलहाल हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड एसीपी धनराज वंजारी जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रास बिहारी जी। रास बिहारी जी, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले धनराज सर, आप ही का मैं रुख करना चाहूंगी। बुलडोजर एक्शन भारत देश में काफ़ी तेजी के साथ ये योगी मॉडल कहें इसे तो गलत नहीं, क्योंकि शुरुआत वहीं से हुई थी। बहुत तेजी के साथ ये मॉडल आगे बढ़ रहा है। जहां पर भी दंगाई बदमाशी करते नजर आते हैं, उन पर लगाम लगाने के लिए इस एक्शन की ज़्यादा ज़रूरत जो है वो महसूस होने लगी है आजकल, और इसलिए जब कार्रवाई होती है तो ये एक्शन भी अमल में लाया जाता है। कितना सही आपको लगता है दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन? आपको दंगाइयों पर बुलडोजर एक्शन होवे, इसमें कोई गलत नहीं है, कानूनन कार्रवाई है। लेकिन मैं चाहता हूं सबसे पहले बुलडोजर उन अधिकारियों पे जो नागपुर नगर पालिका के अधिकारी हैं या और कहीं के भी जो नागरिक प्रशासन के अधिकारी होते हैं, जिनकी गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ऐसे अवैध निर्माण किए जाते हैं। पहले दर्जे का सवाल तो यही पैदा होता है कि अगर फहीम खान इस तरह अरेस्ट नहीं होता, दंगाइयों में शामिल नहीं होता, तो क्या उसके घर के ऊपर ये कार्रवाई हो सकती? मैं समझता हूं कि हमारा सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अगर काम नहीं कर रहा है तो उनको अपने निग्लिजेंस के लिए पहले दंडित किया जाए, तब जाकर ये अवाम में एक लेसन बनेगा। वरना इसके ऊपर बहुत ज्यादा कार्रवाई हम कर रहे हैं, अरे वो पकड़े गए इसके लिए कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कई फहीम खान हो गए, ऐसे कई लोग वहां पे हो गए जिन्होंने अवैध निर्माण किया होगा और जिसकी जानकारी अधिकारियों को होगी। अगर नहीं होगी तो वो अधिकारी क्या सो रहे हैं? अवैध निर्माण होता ही क्यों है सबसे पहले, और फिर उसको इस तरीके से पब्लिसिटी के तौर पर इस्तेमाल किया जाए, ये तो मैं समझता हूँ कानून अपनी जगह पे है, रूल्स और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पे है, प्रशासन अपनी काम करता रहता है, लेकिन प्रशासन के काम न करने की वजह से, उनके गैर जिम्मेदाराना हरकत की वजह से ये बातें होती है। तो पहला बुलडोजर उन पे चढ़ाया जाए कि वो कौन अफसर थे जिनके निगरानी में, जिनके गैर जिम्मेदाराना हरकतों की वजह से ये अवैध निर्माण हुआ। तब जाकर मैं चाहूंगा कि सही तरीके से इस देश में कानून सुव्यवस्था को अख्तियार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और अगर पहले से ही इस तरह के अवैध निर्माण पर लगाम लगा दी जाए तो शायद यहाँ पर मंसूबे भी जो हैं वो इतने ज़्यादा मजबूत नहीं होंगे लोगों के। और उसके बाद जब क्राइम होता है, मास्टरमाइंड पाए जाते हैं, तो फाइलें तमाम खंगाली जाती हैं और उस वक्त पता चलता है कि इन लोगों ने तो अवैध निर्माण भी किया हुआ है, कई सारी दुकानें भी बनाई हुई हैं, मार्केट्स भी बनाई हुई हैं, फिर उन पर कार्रवाई की जाती है। हालांकि ये कार्रवाई जो है वो पहले ही होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल हर मामले में इस वक्त जो है वो यही देखा जा रहा है और उसको इस दिशा में भी देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं खौफ जो है वो इसका नजर आएगा इन दंगाइयों में कि उनका आशियाना
जो है उनके पकड़े जाने पर या फिर उनके कारनामों के बाद उनका आशियाना ना तोड़ दिया जाए, इसका डर बैठाने की कोशिश जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। राज बिहारी जी भी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले इंडिया न्यूज ने ही बताया था कि किस तरीके से अब जो कार्रवाई चल रही है इसमें बुलडोजर एक्शन भी जरूर होगा, और देखिए बुलडोजर एक्शन हुआ भी। ऐसे में खुद मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि जो पीड़ितों को नुकसान पहुंचाया गया, उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, दंगाइयों से उनके हिसाब जो है वो मांगे जाएंगे और उन्हीं से यह हर्जाना जो है वो भरवाया भी जाएगा। ऐसे में उनके संपत्ति को लेकर भी बयान आया था। अब बुलडोजर एक्शन हुआ है, इस बुलडोजर एक्शन को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में इस तरह के जब बुलडोजर एक्शन इन दंगाइयों के खिलाफ होते हैं, जब इनके आशियानों को, एक तरफ इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई चल रही होती है, जेल में हिरासत में ये होते हैं, सवालों के जवाब दे रहे होते हैं, दूसरी तरफ में बाहर इनके आशियानों को उजाड़ दिया जाता है, इनके आशियानों को तोड़ा जाता है। जाहिर सी बात है अवैध है वो तो टूटने भी चाहिए, अवैध निर्माण पर यह कार्रवाई होनी भी चाहिए, ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसे वक्त पर जब ये कार्रवाई होती है तो क्या सबक मिलता है इन दंगाइयों को? देखिए, दंगाइयों को सबक मिले, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसी कार्रवाई जो अवैध निर्माण जिन्होंने किया है उन सभी पर होना चाहिए। कि केवल कोई आदमी अब दंगा भड़काने के आरोप में जेल में गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके साथ और भी उसी इलाके में और भी है कि जो बंजारी साहब कह रहे हैं कि उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए कि जिनके समय ये अवैध निर्माण हुआ। देखिए, एक बात बहुत बड़ी साफ है कि कुछ लोगों को जब सरकार में बैठे लोगों से छूट मिलती है तभी इस तरह के अवैध निर्माण होते हैं, या अफसरों की मिली भगत से अवैध निर्माण होते हैं। क्योंकि जब मकान बना होगा उस समय नोटिस दिया गया था, नहीं दिया गया था, अगर नोटिस दिया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी एक जांच का विषय है। केवल आप ने कोई व्यक्ति कानून के शिकंजे में फंस गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसका मकान अवैध निर्माण कैसे हुआ उसके मकान में, ये भी एक चर्चा का विषय है, जांच का विषय भी है। चाहे कोई भी देश में कहीं भी कोई घटना ही हो, चाहे वो कहते हैं उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जिन लोगों पे कानून का शिकंजा कसा उनके खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई तो हुई, लेकिन उन अफसरों के खिलाफ तो कुछ नहीं हुआ जिनके कुर्सी पर बैठे हुए ये अवैध निर्माण हुए, या जो सत्ता में बैठे हुए लोग थे जो एक वर्ग को बढ़ावा दे देते हैं, उनके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि अफसर या तो किसी लालच में अवैध निर्माण होने देते हैं या फिर ऊपर से कोई दबाव होता है तब अवैध निर्माण होता है। और हमारी राय है कि उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दूसरा ये है कि उस इलाके में अगर और भी अवैध निर्माण है तो उनको भी गिराया जाना चाहिए। हम इस बात का इंतजार क्यों करें कि जब कोई दंगा भड़काएगा या जब कोई अपराधी बन जाएगा, पुलिस के शिकंजे में आएगा, तब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई तो पहले भी होना चाहिए। कानून आपका सख्त है, सरकार आपकी सख्त है, स्थानीय प्रशासन सख्त है, तो ये कार्रवाई तो सिर्फ फहीम खान नहीं, जो और दूसरे लोग भी हैं जिन्होंने दंगा ना भी भड़काया हो लेकिन अवैध निर्माण किया तो वो तो तोड़ा जाना चाहिए। या हम फिर संभल जैसा इंतजार करते रहते हैं कि कभी सर्वे होगा, उसमें रिपोर्ट आएगी। क्योंकि ये सिर्फ नागपुर की समस्या नहीं है, ये हर शहर की समस्या है, छोटे बड़े शहरों की भी समस्या है। दिल्ली में भी बड़ी समस्या है। दिल्ली में भी पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे अवैध इमारतें बनती हैं, फिर वो ढहने लगती है, फिर कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई तो समय रहते की जाए तो ज्यादा तब कहलाएगा कानून का राज। कानून का राज ये। ठीक है सर, आप कह रहे हैं समय रहते अगर ये कानूनी कार्रवाई जो है की जाए इस तरह के अवैध निर्माण पर तो ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये भी उठता है कि आखिरकार दंगाइयों के ऊपर ये कार्रवाई भी करना
ज़रूरी एक्शन तो लिया ही जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह के ठेस पहुंचाना भी वो ज़रूरी महसूस क्यों हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल उठता है। ऐसे में सर्वे के सवालों का रुख करेंगे। सर्वे का तीसरा सवाल है हमारे सामने, क्या बुलडोजर एक्शन से ही दंगाइयों में डर का माहौल बनेगा? इसमें 68% लोगों का कहना है कि हाँ, ऐसा ही है। जब इनके ऊपर बुलडोजर एक्शन होगा तभी खौफ का आलम इनमें देखा जाएगा। 29% लोगों का कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। 3% लोगों का कहना है कि कुछ भी कहा इसमें नहीं जा सकता है। वहीं चौथा सवाल है, जहां भी दंगा हो क्या वहां योगी मॉडल से ही इलाज होगा? 70% लोगों का कहना है कि हाँ, 26% लोगों का कहना है कि नहीं और 4% लोगों का कहना है इसमें कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। चर्चा लगातार जारी है और खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुक करना चाहूंगी धनराज सर आपका। ज़रूरत महसूस होती है तमाम अधिकारियों को इस बुलडोज़र एक्शन की, इसके पीछे कोई तो वजह होगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी हिंसा होती है, चाहे हम बात करें संभल की, चाहे हम बात करें राजस्थान के कई अलग इलाकों की, वहाँ पर भी लगातार जो है अब ऐसे हिंसाएं होती नजर आती हैं। उसके बाद हम बात करें नागपुर की, कानूनी कार्रवाई की जाती है। अक्सर देखा जाता है बड़े से बड़े अपराधी जो हैं या तो बेल पर बाहर आ जाते हैं, उसके बाद अपनी मनमानी जिंदगी वो जीने लगते हैं, या फिर और चारे जो है वो निकाल लेते हैं खुद को इन कानूनी पेच से बाहर निकालने के लिए। शायद इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं बुलडोजर एक्शन जो है वो अमल में लाया जा रहा है, ताकि जितनी धन दौलत इकट्ठा करके इन लोगों ने अपने आशियाने बनाए हैं उनको ठेस पहुंचाई जाए, जिसकी वजह से थोड़ा सा डर जो है वो कुछ और दंगाई जो ऐसे मंसूबे बनाकर बैठे हैं समाज में अराजकता फैलाने के, उनके अंदर डर पैदा हो। धनराज सर। नहीं, जिसका अवैध आशियाना बना है उसके लिए डिस्करेजमेंट है, लेकिन जिसका वैध आशियाना है, जिसका कोई अवैध नहीं है, उन दंगाइयों के लिए आप क्या सबक दे रहे हो? उन दंगाइयों के लिए तो कोई सबक है नहीं। और ये दंगाइयों जिनकी अवैध निर्माण हुई है, जिनका आशियाना अवैध रूप से आप आज बता रहे हैं, उसको डिमोलिश कर रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चला रहे हैं, ठीक है, कानून है, कानूनन कार्रवाई होनी ही चाहिए। बुनियादी सवाल मेरा ये है, अगर ये कल जमानत पर छूट जाते हैं और बरी हो जाते हैं मामलों से, तो क्या कोई गारंटी है कि फिर से ये लोग नगर निगम के अधिकारियों से सांठ-गांठ कर अपना अवैध आशियाना न बनाएंगे? ऐसी कोई गारंटी दे सकता है? महज सवाल की जड़ को नष्ट करना है, ना ही ऊपर ऊपर टहनियों को छांटना। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी जड़ में क्या छुपा हुआ है। हर नगर निगम के जो अधिकारी है, सबसे पहले तो वार्ड ऑफिसर है, उसके बाद में असिस्टेंट कमिश्नर है, उसके बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, क्या ये सारे के सारे लोग सिर्फ पब्लिक के दिए हुए टैक्स के पैसे में से तनख्वाह खाने के लिए बैठे हैं कुर्सियों पर? इनका ये काम नहीं है। हाँ, आज दंगाई है, उसको आपने बुलडोजर किया, डिमोरलाइज जरूर किया, इनके ऊपर परिणाम जरूर होगा। आपके जो आंकड़े 68%, 29% ये जो सब दिखा रहे हैं, ये ठीक है, ये अपनी जगह पे है। मैं उस बीज, उस जड़ की बात कर रहा हूं जहां से ये चला है। अब अगर जड़ जिंदा है, अगर वही नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारी जिंदा है जो इनके अवैध आशियानों में निर्माण होने के कारण अपना आशियाना सजाते हैं, उनके आशियानों का क्या करेंगे? ये जो अफसर मैंने गिनाए आपको, इनके ऊपर जब कार्रवाई होगी तब मैडम सही तरीके से इसको कंप्लीट डिस्करेजमेंट जिसको हम कहेंगे वो आ सकता है। वरना ये महज ऊपर ऊपर लगाई हुई मलम पट्टी होगी कि और एक पब्लिसिटी मिल गई कि देखो दंगे में गए तो उनका हमने ये कर दिया, वो कर दिया। राज्य प्रशासन से मैं पूछना चाहता हूं, हालांकि मैं एक प्रशासन, पुलिस प्रशासन का अधिकारी रह चुका हूं, अगर हमारे यहाँ एक कानून था कि कोई भी अगर थाने का एक हवलदार भी अगर कोई एंटी करप्शन या भ्रष्ट गतिविधियों में पकड़ा जाता है तो थाने के जो प्रमुख होंगे उनको दंडित किया जाएगा। तो ऐसी लहर आप क्यों नहीं लगाते? कौन वो आईएएस ऑफिसर जहां बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटर बन के नगर निगम के, उनकी जिम्मेदारी को कौन अख्तियार करेगा? क्या हमारे पास कानून नहीं है? हमारे पास कानून है, जरूरत है उस कानून के जड़ गुनाहगारों की, अवैध निर्माणों की नष्ट करने की कार्रवाई हो जाए, अमल हो उस कानून पे, तब जाकर ये बंद होगा।
बिल्कुल बिल्कुल धनराज सर, जिस तरीके से आपने बखूबी समझाया है कि यहाँ पर जिसकी शय पर ये आशियाने बनाए गए अवैध तरीके से, जिन्होंने इस पे शय दी उनको भी तो बदले में कुछ मिला, उनके भी तो आशियानों में गड़बड़ी निकल सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल नींव से शुरुआत करनी होगी। नींव से जब शुरुआत होगी तो ये बुलडोजर एक्शन जो है वो ऐसे वक्त पर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खौफ जो है वो कानून का अपने आप पनपने लगेगा और इस तरह के जो दंगाई हैं उनकी हिमाकत जो है वो पनपने से पहले ही कहीं ना कहीं दब जाएगी। तो यहाँ जड़ पर वार करना बेहद जरूरी है इस तरह की चीजों को खत्म करने के लिए। रास बिहारी सर, धनराज सर को आपने बखूबी सुना जिस तरीके से उन्होंने बताया कि प्रोसेस पूरा कहाँ से चलता है, कहाँ से कार्रवाई की जानी चाहिए, तब जाकर इसका अधिक असर होगा। असर तो अभी भी होगा बुलडोजर एक्शन का, लेकिन उस वक्त जो है वो मजबूती वाला और लंबे समय वाला असर होगा। देखिए, जब भी अवैध निर्माण होता है और वो जो भी स्थानीय प्रशासन होता है, जो भी स्थानीय निकाय होता है, उसकी जानकारी में होता है, क्योंकि उसके कर्मचारी और अफसर वहां निगरानी रखते हैं, उन्हें पता रहता है कहाँ अवैध निर्माण हो रहा है, लेकिन उसे छूट भी दी जाती है। कभी कभी राजनीतिक दबाव में भी छूट दी जाती है, ज्यादातर तो राजनीतिक दबाव में छूट दी जाती है। और जो कोई छोटा मोटा अगर कोई अवैध निर्माण भी करते हैं, कई बार उसको रोक दिया जाता है, और लेकिन जहां बड़े बड़े अवैध निर्माण होते हैं वो चलता रहता है, क्योंकि या तो उसकी तरफ से लालच दिया जाता है या कोई राजनीतिक दबाव होता है, तभी अवैध निर्माण होता है। और दूसरी बात ये भी है कि जिस तरह से दंगाइयों के खिलाफ सरकार ने बात की है कि जो भी नुकसान हुआ है, जो भी तोड़फोड़ की गई है, उसकी भरपाई दंगाइयों से की जाएगी, जो गिरफ्तार किए गए हैं उन लोगों से की जाएगी। इसको भी हम एक अच्छा कदम कह सकते हैं। अब अगर वो भरपाई नहीं कर पाते हैं तो जाहिर है कि उनकी जो भी संपत्ति होगी, जो भी मकान होगा, उसको सरकार अपने कब्जे में ले और उसकी भरपाई की जाए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो दंगा भड़काने की कोशिश हुई थी, ये एक जानबूझकर दंगा भड़काने की पूरी कोशिश हुई थी। जिस तरह से लोगों पे हमला किया गया था, ये भी एक बड़ा अब अपराध है, क्योंकि समाज में आप विद्वेष फैलाना चाहते हैं, आपने एक दहशत फैलाई। तो इसमें तो सरकार जो भी कानून है वो लागू किए जाए और जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई की जाए। क्योंकि जिस दिन ये कांड हुआ था, जिस दिन ये दंगा भड़काया गया था, उस दिन भी हमने इंडिया न्यूज पर देखा था कि किस तरह जो पीड़ित हैं, जिनके वाहन तोड़ दिए गए, जिनके वाहन जला दिए गए, जिनके मकानों पर हमला किया गया या जिन पर पत्थर फेंके गए, वो सब लोग इसी बात को कह रहे थे कि हमारा तो सब कुछ हो गया। कईयों की तो दुकानें लूट ली गई। तो उनको भी सरकार दंगाइयों से ही बिल्कुल राज बिहारी सर, बिल्कुल राज बिहारी जी, ये कहा भी है मुख्यमंत्री ने कि जो पीड़ित हैं, जिनको भारी नुकसान, जिनकी संपत्ति को पहुंचा है, उनके नुकसान की भरपाई जो है वो दंगाइयों से ही वसूली जाएगी। धनराज सर, किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो की जाएगी नागपुर हिंसा में, और ऐसे में जिस तरीके से एक्शन लिया गया है फहीम खान के आवास पर, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे और क्या लगता है कि कोई असर फहीम खान पर पड़ा होगा या नहीं, और किस तरीके से इन दंगाइयों से वसूली की जाएगी अब, ताकि पीड़ितों के जो नुकसान इन लोगों ने किया है, दूसरों के आशियाने को जलाने का काम इन लोगों ने किया है, खुद के घर इनके अब धराशायी हो चुके हैं, तो ऐसे में इनसे दूसरों के नुकसान की भरपाई कैसे? इससे तो जिनका नुकसान हुआ है, जो इनोसेंट लोग हैं, उनका नुकसान को उसकी भरपाई तो मिलनी ही चाहिए। आप वो भले ही दंगाई के प्रॉपर्टी से ले लो या और कहीं से ले लो, उनकी नुकसान भरपाई तो मिलनी चाहिए, बिकॉज दे आर इनोसेंट, वो विक्टिम है इसके। अब इसमें हम पॉलिटिक्स को थोड़ा नजरअंदाज बिल्कुल भी कर नहीं सकते। इसके अंदर पूरी पॉलिटिक्स छिपी हुई है, जो भी है वो पॉलिटिकल एंगल से ही इस अवाम में होते आया है। फिर वो धर्म की कोई बात हो, फिर किसी कब्र की कोई बात हो, या अवैध निर्माण प्रॉपर्टी, अगर ये प्रॉपर्टी अवैध है, ठीक है, ऐसी कितनी प्रॉपर्टियां होगी जो आज की तारीख में अवैध गिनी जाए नागपुर निगम के अंदर। अगर आपको सही तरीके से उनकी प्रॉपर्टी को लीगलाइज
तो एक रिजोल्यूशन पास करके तो लीगलाइज कर लीजिए। बुलडोजर से तोड़ने की जरूरत क्या है, उसको लीगलाइज करके गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेवे, गवर्नमेंट अपने इस्तेमाल के लिए यूज करे या जो विक्टिम है उनको दे दे। तरीके कई होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन की एक बड़ी बुनियाद हमारे पॉलिटिक्स में चली हुई है कि अवामी तौर पे डिस्ट्रक्शन किया जाए। अभी आपने बुलडोजर में मान लो उसका 3 मंजिली घर है और आपने उसको बुलडोजर चला के जमीन दोज कर दिया, पूरा डिस्ट्रक्शन हो गया। कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा होगा, ये लगा होगा। वैसे भी तो आपने कुछ कानून के तहत कई ऐसे अवैध निर्माण को लीगलाइज किया हुआ है। अगर ये आप लीगलाइज कर सकते हो तो लीगलाइज करके वो प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर लीजिए, गवर्नमेंट अपने कब्जे में ले लेवे, और जो लोग भुगतान, जिनका नुकसान हुआ है उनको भुगतान के तौर पर उस प्रॉपर्टी को दे दिया जाए। ये भी एक सबक हो सकता है। गवर्नमेंट अगर चाहे, इस अवाम में पॉलिटिकल विल अगर होगी इस राज्य में, तो ये हो सकता है। ये महज एक तरीका है, ये सुझाव है। लीगल कितना इलीगल कितना वो गवर्नमेंट अपनी तौर पे इसको समझे, लेकिन बुलडोजर फिलॉसफी के मैं बेसिक तौर पर अगेंस्ट हूं, क्योंकि इससे खौफनाक मैसेज तो जरूर जाता है दंगाइयों में। ठीक है, यहाँ तक लिमिट है, लेकिन बुलडोजर से एक नुकसान जो है वो पूरी राष्ट्र की संपत्ति का है। तो उसको, राष्ट्र की संपत्ति को आप सीज कर लीजिए और दे दीजिए। जो भी कमजोर लोग हैं, या तो गवर्नमेंट अपना हॉस्पिटल खोल दे वहां पे, छोटा सा कोई और उपक्रम खोल दे, कोई अंगाई इसका जो बच्चों का पालना घर है वो खोल दे। कई चीजें कंस्ट्रक्टिवली गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन ये न करते हुए हम राजनीति में इतने माहिर है कि देखो हमने दंगाइयों के घर तोड़ दिए, बुलडोजर डाल दिया, हम तो यहाँ पे राष्ट्र का बड़ा ये करेंगे और वो करेंगे और ऐसा वैसा। ठीक है, बिल्कुल सर, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास। इस चर्चा को मुझे यहीं पर विराम अभी देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया धनराज सर आपका जुड़ने के लिए इंडिया न्यूज़ के साथ। राज बिहारी सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो दंगाइयों के अंदर खौफ तो ज़रूर पैदा होगा बुलडोजर एक्शन से, लेकिन इस बुलडोजर एक्शन को और भी ज़्यादा गहराई में जाने की भी ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर दोबारा इस तरह के आशियाने जो हैं अवैध तरीके से ये दंगाई बना ना पाएँ। इसी के साथ फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे कुछ और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। आप बने रहिएगा हमारे साथ।